इसको लेकिन एक मिनट मैं रुको आने दो। अच्छा हाँ साइलेंट। सप्तपर्णी का व्हाट्सएप ने बहुत बदनाम किया हुआ पेड़ है, एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, ऐसा इसका बॉटेनिकल नेम है, स्कॉलर लोगों के लिए, क्योंकि इसके वुड से बोर्ड्स बनाते थे, ब्लैक बोर्ड्स, और उसके ऊपर फिर लिखा जाता था। और एक ये भी है, उसके फ्लोरा से लोगों को लगता है कि बहुत हेडेक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, किसी को पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, किसी किसी को उसका पोलन से एलर्जी भी होता है, लेकिन बहुत ही रेयर है वो, इसके लिए उसको बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी व्हाट्सएप पे बहुत घूमता है कि सप्तपर्णी मत लगाओ, फास्ट ग्रोइंग है अपने यहाँ का, जबकि नहीं है, वेस्टर्न साइड का है, वेस्टर्न महाराष्ट्र का है, लेकिन इजी होता है करके लगाते हैं। इसका और एक नाम है, इसको डेविल्स ट्री भी बोलते हैं। अभी जैसा ये फ्रूटिंग पे है, आप देख रहे हैं इसकी जो फलियां हैं वो जब ऐसी सूख जाती है, ऐसे ब्राउन हो जाती है, तो ऐसा जैसे डेविल के बाल वगैरह जैसे दिखते होंगे ना, ऐसा कुछ तो भी दिखता है, इसलिए उसको डेविल्स ट्री भी बोलते हैं। बदनाम कर दिया खाली मेरी। बदनाम कर दिया, सही बात है। ये नामकरण जो करते हैं ये बहुत गलत करते हैं। हीरो को विलन बना रहे हैं। देखेंगे तो ऐसे गोल्ड लीफ है, यानी राउंड वाले, और सात या उससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन इसको सप्तपर्णी बोलते हैं। ओके। तो उसका नाम से ही उसको समझ में आ जाएगा देखने से। पीछे का करंजी का पेड़ है, करंजी यानी पोंगम ऑयल जिसका बनता है, पोंगामिया पिन्नाटा, उसका ऐसे रिदमिक बॉटेनिकल नाम है, बड़ा ही अच्छा लगता है वो नाम सुनने में, पोंगामिया पिन्नाटा। इसका कमर्शियल, इस पे भी इसके ऑयल का यूज़ होता है ल्यूब्रिकेंट करके, यानी व्हीकल्स में या फिर मशीनरी में, तो उसके लिए हम लोग कमर्शियली भी प्लांटेशन होता है, रोड साइड भी होता है। इसके जो फ्लावरिंग पे होता है तो बटरफ्लाइज और इसके लिए बीज के लिए बहुत ही, यानी फूड प्लांट बोलते हैं उसको, वो है। तो ऐसा इतना यूज़फुल पेड़ है वो। कैटल खाता नहीं है, तो जो गवर्नमेंट जो रोड साइड लगाती है उनका वो उद्देश्य रहता है कि कैटल खाता नहीं है। इसलिए ये भरत वन में हमारे साथ आए थे तुम लोग, ये पेड़ पहचानिए? भरत वन बताइए, चलो ये पेड़ बताइए। अभी फ्लावरिंग पे भी है, उसको देख के पहचानिए। रीठा, रीठा, करेक्ट, क्या बात है। तो सोपनट ट्री है, सोपनट जिसका सोप बनता था पहले। ओह माय गॉड, भाग लाने के लिए, इवन वॉशिंग मशीन में भी इसको डायरेक्टली आप डाल दो ना, बढ़िया से झाग आता है। तो हम नेचुरल सोप करके इसका पहले इस्तेमाल होता था, बर्तन मांजने के लिए, बाल धोने के लिए, हाथ कपड़े धोने के लिए, हाँ, सभी जगह। अभी हम बहुत केमिकल्स पे आ गए हैं, ऑल क्लीनर, हाँ, बॉडी से लेके अपना ऑल पर्पस। तो अभी नेक्स्ट ट्री वॉक में हम पहचानेंगे रीठा को, ये वाला ये वाला सोपनट ट्री, उसके पत्ते देखो, उसके बार्क देखो, इतना अमेजिंग बड़ा पेड़ है। अरे दैट्स व्हाट ही इज सेइंग ना, जैसे येलो मार्क एज वेल एज नंबर। 365 पेड़ों पे नोटिस नहीं लगाया, 50 पेड़ों पे लगाया। वो तो एक साइड में है, उसको शायद बच जाए। सामने वाला कितना बड़ा है मैडम? कोई भरोसा तो मर जाए। जो आप साबुन से धोते हो ना कपड़ा, तो उसका रंग छूटता है बहुत कपड़ों का, इससे धोते हो तो ये अपना नहीं। इसको पेटारी बोलते हैं, मुद्रिका बोलते हैं। आप इसका फ्रूट देखिए, इसका प्रिंट लेते थे पहले, यानी उसका जो सील या स्टैम्प उसको यूज़ करते हैं, इसलिए उसका नाम मुद्रिका है। और इसको अतिबला बोलते हैं आयुर्वेद में, मेडिसिनल प्लांट है, हाईली मेडिसिनल प्लांट है। इसका सभी प्लांट ही रहता है, इसका एकदम बड़े साइज का ट्री तो होता नहीं है, लेकिन इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं। अभी ये फ्रूटिंग पे है और यूज़फुल है अपने इसमें। आयुर्वेदिक में कहाँ यूज होता है जनरली? कई जगह यूज़ होता है, यानी इसका इंग्रेडिएंट करके यूज़ होता है, ऐसे डायरेक्ट आप पत्ती लेके यूज़ कर लिया ऐसा नहीं होता है। तो कई चीज़ों में उसका, अतिबला में उसका ये लिखा हुआ है, यानी कुछ तो भी स्ट्रेंथनिंग के लिए उसको टॉनिक करके यूज़ करते हैं। इंडियन डेट पाम का रीजनरेशन है यहाँ पे। हाँ, इंडियन डेट पाम
साइड टू साइड सबको देखना। डेट्स यानी खजूर जो हम खाते हैं ना, उसका हमारा इंडियन वर्जन जो है वो ये उसका रीजनरेशन है। वहाँ पे वो बड़ा पेड़ है, वो जो पाम जैसा दिख रहा है ना, हाँ। तो बर्ड्स ने क्या किया होगा, यहाँ पे बैठ के उसके फल खाए होंगे, यहाँ पे गिर गए और यहाँ पे अभी रीजनरेशन आ रहा है। तो ये पेड़ कौन सा है? सोपना ट्री, रीठा। ध्यान दो, यहाँ सवाल पूछती है एकदम भी यहाँ लेके जाना। ये कोई पार्टी एनिमल का काम है। बोलने की बात है, अपने बाबा जी है तो है ना, लेकिन किसी को नहीं मिलता है आनंद, ये विकास के आड़े आते हैं ये पेड़। अच्छा सर बताइए फाइकस ट्रीज का क्या होता है? तो इसका एज कोई अंदाजा कर सकता है? हाउ मेनी ईयर ओल्ड इट इज? 100 प्लस। No, maybe more than 400. It is almost more than 200. हाँ, more जो than इसके दस बता रहे हैं ना, And see, it's gone there पूरा इतना। इनफैक्ट 100 तो तुम्हारे वो वाला जो सामने वाला जो पहला जो ट्री मैडम वो ने था। कहा पीपल का। इतना करते हैं, हाँ। ये घर कितना है? 200 प्लस। ये बर्ड्स का तो बिल्कुल रेस्टोरेंट है। इसके जो फ्रूटिंग होता है ना, तो कितने टाइप के वो फ्रूगीवोरस बर्ड्स इस पे आते हैं। अलग अलग पैराकिट्स है, देन अपना वाइट आई, ओरिएंटल वाइट आई दिखते हैं इसके ऊपर, आयोराज दिखते हैं, मैनाज होती है, और बहुत टाइप के बर्ड्स इसके ऊपर आते हैं और चहल पहल रहती है, मस्त बढ़िया। इसका भी आवाज़ यहाँ पे आ रहा था लास्ट में, अभी देखेंगे हम। वो जो तांबट को क्या बोलते हैं, कॉपर स्मिथ बार्बेट, वो भी इस पे बहुत आते हैं। कट आवाज आएगा जैसे वुडपेकर का आता है ना, वैसे ही कॉपर स्मिथ का वो सा कुछ ऐसा मेटालिक आवाज आता है ऐसा। तो ये बताइए कि हम हैं तुम्हारे लिए, है ना? आ जाओ, एक ग्रुप फोटो भी हम ले लेंगे यहाँ पे। आ जाओ, आ जाओ। How can they cut this? Huh? Don't they have enough space around? सर यहाँ से मुझे बटरफ्लाई काफी दिखी थी, ये पूरा पैच मशीन से काटेंगे ना। ये थोड़ी ह्यूमन से कटेगा, घर से कट जाता है। हिमाचल में कितनी काटते हैं रात को। Shashi, this is particularly important because जो कोराड़ी का पोल्यूशन है, खापरखेड़ा कोराड़ी का, तो नागपुर में उसका जो पोल्यूशन आता है उसका ना पहला रोक यही बैरियर है। पेड़ की, इसको सॉसेज ट्री बोलते हैं, या मराठी में इसको ना बहुत ही अच्छे नाम दे देते हैं हम, जबकि ये नॉन नेटिव पेड़ है, लेकिन इसका नाम है ब्रह्मदंड। उसका जो ऐसा एक पकड़ी जैसा उसको फल आता है, पकड़ी जैसा। मैम वो उधर है ऊपर में। हाँ वो रहा, इट्स ड्राइड अप। तो इसको इसलिए ब्रह्मदंड कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ये नॉन नेटिव है सब लोग और चले हमारे ना। यहाँ इजीली आता है करके बहुत लोग हैं। नहीं ये नहीं खाते। इसका है ये क्लाइंबर, क्या आप ये क्लाइंबर है ना? कई हाँ कहाँ गई तो माधुरी? काटे क्या काटे नहीं, काटे माधुरी नहीं है। कहाँ गई? नहीं है। माधुरी मैम कुठे थांबलाय? जो आगे है। मागे फोन वरून। इंडिकेटर फिशी है ये जो दिख रहा है ना हमें, बड़े बड़े पत्ते वाला। हाँ ये बताते हैं कि यहाँ कहीं तो पानी का सोर्स है, क्योंकि पानी किनारे अपने आप आता है। फाइकस हिस्पिडा बरगद के ही फैमिली का है। फाइकस बेंगोलेंसिस बरगद है, ये फाइकस हिस्पिडा है, काटुम्बर बोलते हैं इसको। इसके भी फल इतने पसंद है बर्ड्स को, और इसके फल नीचे से आते हैं, एकदम नीचे से आते हैं। बरगद के ऊपर ऊपर रहते हैं ना, इसके नीचे से आते हैं। मैंने तो ट्रंक कहीं- में लगते हैं। हाँ, स्ट्रीम किनारे, पानी किनारे ये बहुत आते हैं। तो जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ ये आता है।
Rekati, I have a question. Like Bargad is a very slow growing tree. नो इट्स अ फास्ट ग्रोइंग ट्री। बरगद जल्दी जल्दी बढ़ता है। पहले हाइट हाइट पहले गेन करता है, फिर ब्रांचिंग होता है, फिर वो Bargad is the same as bud. Right? तो मैं तो बहुत बार कोशिश कर चुकी लगाने का, नहीं मर उल्टा वो तो जाते कुछ हैं। नहीं होता उसको, तो वो automatic ट्रांसप्लांटेशन, काफी हाँ जगह हाँ, पे और उसका ट्रांसप्लांटेशन भी इजी है, सब कुछ इजी है बरगद का। और उसी फैमिली का ये भी बहुत जल्दी बढ़ता है। कशाला याला हाँ, क्योंकि उसका देखो ये मीथ है कि 24 घंटे बरगद ऑक्सीजन देता है या फिर तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, ऐसा हो नहीं सकता। हम सब स्कूल में पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लगता है, बेसिक लाइट, सनलाइट लगता है। तो रात में सनलाइट Basic अगर नहीं light, रहता है even तो not- 24 घंटा कोई भी ऑक्सीजन नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा बरगद क्योंकि उसका लिप साइज बड़ा है और वो एवरग्रीन है। तो वैसे ही बाम्बू का भी है, जिसका जितना ज़्यादा फोलिएज उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन देगा और ज़्यादा समय के लिए भी दे सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये फोटॉन्स नहीं है तो वो ये नहीं बनाएगा। टूटा हुआ कांच मत खाओ, टूटा फूटा कांच जो भी आपको लगे कि ये कोई जैसा उस पेड़ पे लग गया है। हिंदी में चिचवा बोलते हैं और मराठी में शिरीष बोलते हैं, शिरीष बोलते हैं। तो शिरीष का पेड़ है ये, इसकी गोल्डन फली इतनी सुंदर दिखती है। अभी ये थोड़ा सा पूरी पत्तियां झड़ जाती है और खाली गोल्डन फलियां फलियां रहती है। और रविनगर से जाओ ना तो पूरा पेड़, ये बड़ा सा native पेड़ है, है। और लेकिन इसी का नॉन नेटिव बहुत लगाया गया है। हाँ, अल्पिजिया लेबिक हमारा है, लेकिन जो सामान है वो ही ज्यादा रोड साइड लगाया गया है। क्यों हमने ऐसा किया पता नहीं। हमने हमारे नेटिव को छोड़ दिया और नॉन नेटिव को ज्यादा पकड़ के रखा है। इसका क्या नाम है? अल्पिजिया लेबिक। हाँ, तो हर जगह वही किया कि फ्लावरिंग बहुत कम पेड़ों में रहता है, लेकिन ये अपना नेटिव तब फूल पे रहता है। अरणी डेंड्रोकैलामस ना, समथिंग। लेकिन अभी जैसे बटरफ्लाईज, हनी बीज, उनको मॉथ्स वो क्या खाएंगे, तो ये ऐसे पेड़ तब काम में आते हैं। इसीलिए डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए नेटिव पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा सारा जो फौना है ना, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज, बीज, बर्ड्स, ये सारा उसी हिसाब से ढले हैं इतने करोड़ों सालों में। और अभी हमने 100-200 साल में ये सारा अल्टर कर दिया। हमने मोनोकल्चर कर दिया, हमने नॉन नेटिव लाए। अब जैसे ये मैं दूसरा नॉन नेटिव बोल रही थी, ये सुबबुली देख लीजिए आप। अब इसको फ्लावरिंग नहीं रहता है तो हमारे हनी बीज, हमारे बटरफ्लाईज, हमारे बर्ड्स कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तो ये नेटिव उसमें काम आता है। अल्बिस बताए ना, अल्बिस, इसका नाम अल्बिस बताए। अल्बिस बता रहे, आप बता रहे हो? नहीं, अरणी मराठी में, और क्लेरोडेंड्रम फ्लामिडिस उसका बॉटनिकल नाम है। आणि इकडे ना वारसाचं रिजनरेशन खूप दिसतं आहे, म्हणजे त्याचं मोठं एखादं मदर प्लांट कुठेतरी असणार झाड आहे. क्लेरोडेंड्रॉन। बरं, आपल्याला आहे ना वाघाटी दाखवायची आहे। अगं बाई, हाँ, काटेकोरंटीला वजन? काटेकोरंटी मला तेच आठवत नव्हतं। इस पेड़ का नाम वज्रदंती है। हाँ, ये विको वज्रदंती वाला वज्रदंती हो सकता है क्योंकि बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसकी। मैम गॉड को भी मतलब एकादशी में ये चढ़ाते हैं, ये वाला फूल। एकादशी में आप पीला फूल चढ़ाते हैं, यूजुअली सफेद लगता है भगवान जी को। एकादशी या कुछ होता है ऐसा। शंकर को सफेद लगता है। थोड़ा पीछे रह गया था। थोड़ा आपको सुनाई दे रहा? इधर थोड़ा क्लोज आ जाओ। प्राची मैम है और माधुरी मैम है हमारे साथ, और जो सर आगे गए क्या? आशीष झा फोटो सर आगे हैं हमारे सर, फोटो। ट्री वॉक में आप एक्सपर्ट्स हैं तो सबको पता है। आपने आते आते देखे होंगे, बरगद का पेड़ देखा बड़ा सा, पीपल देखा, करंज देखा, लेकिन सोपनट के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। सोपनट जो पहले के जमाने में बाल धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, रीठा जिसे बोलते हैं, रीठा। अभी आप देखेंगे लेकिन ये बहुत ड्राई सीजन है, अभी पत्ते भी झड़ रहे हैं, फूल नहीं है किसी भी पेड़ पे। अदरवाइज फूल कुछ ना कुछ तो रहते हैं ना। तो फिर बटरफ्लाईज, बर्ड्स, बीज, हनी बीज, मॉस, ये खाएंगे क्या? उनको तो नेक्टर लगता है, पोलन ग्रेन्स लगते हैं,
तो इसमें हमारे जो नेटिव पेड़ होते हैं उनका खिलने का समय अलग अलग होता है। किसी के फूल ये सीज़न में आएंगे, किसी के दूसरे सीज़न में आएंगे। तो हमेशा हमारे यहाँ का जो भी फाना जिसे बोलते हैं नहीं, बटरफ्लाई, बीज, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको फूड अवेलेबल रहता है। लेकिन जब हम एक जैसे ही पेड़ लगाते हैं, जैसे सुबबुली लगा दिया या टिकूड़ी लगा दिया, तो उनको फिर खाने को कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये डाइवर्सिटी वाले जो पैचेस है शहर में भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से ये एक पेड़ पीछे है जिसको फूल लगे हैं, आप देख रहे हैं। इसको अरणी बोलते हैं मराठी में, है ना। इसमें बटरफ्लाइज भी बहुत आती है, बहुत टाइप की बटरफ्लाइज आती है। अरणी बोलते से आप लोग। हाँ, तो इसको अरणी बोलते हैं। और जिसको अभी फूल है क्लेरोडेंड्रॉन, क्या ताई कहा गई माधुरी ताई। तो इसमें बटरफ्लाइज, मॉथ्स, हनी बीज, इन सभी को इसमें से नेक्टर मिलेगा। नेक्टर खाते हैं, शहद नहीं। शहद बाद में बनाते हैं। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे और एक हमारा कल्चरली बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा क्लाइंबर भी मुझे आपको दिखाना है। हमारे यहाँ शिवरात्रि के बाद उसके फल की सब्जी खाने की प्रथा है। देखिए, हमारा आयुर्वेद, हमारा कल्चर, हमारे त्योहार, ये पूरा नेचर से बिलोंग करते हैं। हम कभी भी उससे अलग नहीं थे। अभी हम जो शहरी लोग हो गए हैं ना, हम नेचर देखने जाते हैं। ऐसा नहीं था, हम नेचर में रहते थे और नेचर के साथ ही उसी के साथ अपने त्योहार मनाते थे। तो अभी ये हम भूल चुके हैं, हम फिर से वो रिवाइव कर सकते हैं, है ना। अलग से फिर वो जैसे बेल पत्ती चढ़ाना है, तो बेल तो हमारा नेटिव है, हमारे जंगलों में पाया जाने वाला पेड़ है। तो आम के पेड़ है, आपने आते आते देखा होगा आमराई है यहाँ पे। आमराई ने आम का ही बगीचा यहाँ कभी हुआ करता था। तो ऐसे सब पेड़ है, तो दिखाते हैं आपको। वो क्लाइंबर दिखेगा तो वो भी दिखाएंगे। ये भी हमारा नेटिव पेड़ है, इसको चित्सवा या फिर शिरीष बोलते हैं। शिरीष, जिसकी गोल्डन फली नीचे भी गिरी हुई है, ऐसी बड़ी बड़ी फली है गोल्डन कलर की। हाँ, वो नीचे से इन्होंने उठाई, करेक्ट, शिरीष। तो ये नेटिव पेड़ है, ठीक है। उसमें सीड्स है, हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, इजीली ग्रो होता है। अच्छा, तो डज दैट मीन इट मल्टीप्लाइज फास्ट? हाँ 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 हाँ, जो भी नेटिव है वो आयुर्वेद में उसका ये किया है, उसके प्रॉपर्टीज लिखे हैं आयुर्वेद में। जो भी नेटिव है, अब ये क्लाइंबर भी नेटिव है। हम हमारे गार्डन में क्या करते हैं, भलते ही क्लाइंबर लगा देते हैं। हमारे सारे नॉन फंक्शनल गार्डन्स है। ज़रूरत है क्या, लॉन लगाते हैं, फिर वो कुछ भी फूलों के पेड़ लगाते हैं जो ना हम खा सकते हैं ना उसका कुछ मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं। हमारे गार्डन फिर से फंक्शनल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है। हम लेमन ग्रास लगाना चाहिए, हमें जो भी फल फूल के पेड़ है वो लगाने चाहिए जो हम कंज्यूम कर पाए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए अभी बहुत हो गया। अभी दिस इज द राइट टाइम, नाउ और नेवर कंडिशन आ गई है अभी। मनी प्लांट लावतो आणि खायच्या पाण्याचं नाही लावत आपण। खायच्या पाण्याचं चीज पिलाई। और इसका और एक मजेदार नाम है जंगल जलेबी। हाँ, जंगल जलेबी, ये भी नॉन नेटिव है, बहुत इन्वेसिव है। एक दो लगाए चलता है, लेकिन यही नहीं लगाने हैं हमें, राइट। ज़्यादा नहीं लगाना है क्वांटिटी। क्लाइंबर जो है उसको बहुत काटे हैं। ये देखो, ये कांटे वाली जो क्लाइंबर है, ये मैं बता रही थी जो शिवरात्रि के बाद जिसके फल की सब्जी बनाने का एक प्रघात था, एकादशी के बाद मी पण नाही खाल्ली ना कधी। एकादशी का फूल खाते हैं। एकादशी के दूसरे दिन जब पारणा बोलते हैं ना, उसमें इसका फल छोड़ने के लिए इसकी सब्जी खाने का प्रघात। गोविंद फळ पण म्हणतात याला मराठीमध्ये, वाघाटी बोलते। इसके फूल बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत एकदम बहुत सुंदर रहते हैं। यानी अभी तो ये एकदम ऐसे और उसकी बहुत dormancy इंटरेस्टिंग में कहानी, गई। अगर फूल रहते तो दिखाए रहते। पहले जब फूल आता है ना, वो रेडिश पिंकिश कलर का रहता है। हाँ, और उसमें से सारा नेक्टर वेक्टर सब ले लिया, पोलन्स ले लिए, तो फिर उसका काम हो गया, उसका पॉलिनेशन हो गया। तो फिर पेड़ क्या करता है, वो फूल को सफेद कर देता है, ताकि पॉलिनेटर्स को समझ में आए कि अभी यहाँ तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम, तुम नए फूल पे जाओ और पॉलिनेशन का अपना काम चालू रखो। ऐसे इस तरह वो बेल पे एक ही समय यानी लाल रंग के यानी गुलाबी रंग के और सफेद रंग के फूल दिखने लगते हैं। पण ते तर आषाढीला येतं अहो,
आषाढी महिन्यात असतं त्याला. जून महिन्यामध्ये हा नाही जुलै. जून जुलै 2-3 हा बार जून आणि जुलै मध्ये असतं. मार्च मध्ये पण एक बार येतो आणि मग आणि तो मग त्याला ते एकादशीच्या छोटे वेळेला. वाघाटे आपण वाघाटे आपल्या लागतात. मराठीमध्ये वाघाटे म्हणतो त्याला. आणि त्याची आवर्जून भाजी केली जाते. याला काटे आहेत असे आकडे वेलीला, पण फळ साधं असतं नॉर्मल. इकडे बेला निळी ज्याच्यात निळे फुलं असतात, निळुंबी ना. नाही फुलं निळे नसतात. फळ फळ शाही फळ पण म्हणतात त्याला. शाई सारखा रंग निघतो याच्या फळांचा. छोटे छोटे फळ असतात. इंडिगो अलग है, वो तो हर्ब रहता है. अच्छा ये ऐसा क्लाइंबिंग श्रब रहता है ये. अपने सिटीज में भी बहुत दिख जाता है और फ्रूट्स बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं और वो खाते हैं ऐसा भी मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने खा के नहीं देखे हैं. वो कौन सी चिड़िया हो रहे दोनों तोते हैं. आवाज आ रहा आवाज. हाँ सब शांत. तोतों की आवाज सुनो. हाँ तोते मोर की भी आवाज आती है. अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो तोतों की आवाज नहीं मिलेगी, ना तोते रहेंगे, फिर अपने तोते उड़ जाएंगे. It finds a lot of support among people. ये पेड़ भी हमारे यहाँ बहुत दिखते हैं शीशम के. दलबर्जिया सिसु जिसे बोलते हैं, बॉटनी नाम है. और काफी नाम ऐसे होते हैं जो हमारे भारत के भी इसको ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आज़ादी राख्ता इंडिका यानी कड़ू नीम का पेड़ होता है. तो हाँ, और इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, जिसमें पॉलिश बहुत अच्छा लेता है. तो ऐसे ब्लॅकिश फर्नीचर जो बनते हैं. 365 ट्रीजचं फक्त जाहीर सूचना होती, पण हे एवढे झाडं पण तर जाणार, याला पण तर झाडं म्हणतात ना. 365 ट्रीज फक्त म्हणतात, मग हे याला पण तर झाडं म्हणतात ना. वालों को तो गिनते ही नहीं है, वो तो उनको गिनते हैं. अब वहाँ पे भी पेड़ का भी है, पलाश का भी है, उसको भी नहीं बंदर पुराने सिर्फ बड़े बड़े वो माफ करा है. हाँ तो यहाँ मिनिमम तो 1000 पेड़ है कि जो जाने वाले हैं. हाँ बचपन में काटेंगे. I think they will call it झुड़पी जंगल. नहीं झुड़पी ये नहीं है. वो बोलेंगे इसको परमिशन नहीं लगती. हाँ ये झाड़ियाँ है. अच्छा ऐसे तो कितने काट डाले इन्होंने. ऐसे वाले वो देखे क्या आपने, वो ऑन द वे वाले मेरे हम लोगों ने थोड़ा दूर है, इसकी परमिशन ही नहीं लगती. बोले इसको भी उगने में तो 2-3 साल तो लगे ही होंगे. बेचारा इतना स्ट्रॉन्ग है. अच्छा अभी ये भी जो है टिकवुड का, अब टिकवुड तो शेड्यूल 1 में आता है जिसको परमिशन लगती है तोड़ने के लिए. और अपना ट्री एक्ट का जो ट्री का डेफिनेशन है वो बोलता है कि बड़े पेड़ का सैपलिंग भी पेड़ में ही गिना जाएगा और उसको परमिशन लगेगी काटने के लिए. लेकिन जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आती है तो फिर ऐसे पेड़ों के लिए परमिशन ही नहीं ली जाती, ना कि गिना जाता है, क्योंकि अवेयरनेस तो हमें भी नहीं है और उनमें भी नहीं है. अभी तक तो ऐसा होता था जब पेड़ों की गिनती होती थी, जो उनको पहचान में नहीं आया पेड़, उसका नाम वो आड़जात लिख देते थे. तो आड़जात बोल दिए तो उसमें रेयर भी पेड़ हो सकता है, एंडेंजर्ड भी हो सकता है, थ्रेटेंड स्पीशी भी हो सकती है. फिर हम जाके वहाँ सर्वे करने लगे और फिर हमने कुछ नाम उनको सिखाए और कुछ नाम अभी भी उनको नहीं आते हैं. लेकिन उसमें रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड ये स्पीशी के बारे में तो बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो IUCN के रेड लिस्ट में आ चुके हैं ऐसे पेड़ तो पहले बचाने चाहिए हमें, ना कि कमर्शियल यूज़ वाले ही सिर्फ हम उसको कॉन्सेंट्रेट करें. तो उसके लिए भी अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है. आप लोगों ने भी हर पेड़ के पास जाके देखना है कि ये कौन सा हो सकता है और देख देख के पहचान में आने लगते हैं पेड़. ये हम सीख सकते हैं तो आप तो सीख ही सकते हैं आराम से. प्राची ते अंडर स्टोरी जे आहेत त्याचं या लेकिन ये एक छोटा सा, हाँ ये इतना छोटा सा हर्ब है, इसको अल्टरनेंथेरा बोलते हैं, जिसको काचरी मराठी में बोलते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र वाले सराटा भी बोलते हैं. अब ये इसके फूल है, फूल के अंदर एक छोटा सा येलो आपको ऐसा स्पॉट दिखेगा, वो इतना छोटा उसका फूल होता है. अब देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ अभी फ्लावरिंग सीजन ही नहीं है, अभी तो पतझड़ का सीजन है, तो लेकिन इंसेक्ट्स को तो रोज खाना लगता है ना, तो ये प्रोवाइड करता है ये
इतना महत्व है, जितना डाइवर्स फ्लोरा रहेगा उतनी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी। तो इसलिए हर चीज़ यानी जो स्ट्रेटिफिकेशन में बोलते हैं कि ग्राउंड कवर जो होता है, फिर हर्ब्स है, श्रब्स है, क्लाइंबर्स है, छोटे पेड़, बड़े पेड़, मीडियम हाइट के पेड़, इन सभी पेड़ों का बहुत महत्व है। इसलिए जब हम मोनोकल्चर कर देते हैं तो बहुत सारा फ्लोरा फौना वहाँ से निकल जाता है या मर जाता है, तो हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी कम होते जाती है। तो ये इसको सिर्फ वीड ना समझिए, ये किसी के काम आ रहा है और यानी अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल है। यानी हर चीज़, कोई भी ग्रीन चीज़ यूजलेस नहीं है। यानी हम सोचते हैं कि यार ये क्या घास उगी है, निकाल दो उसको और लॉन लगा दो, तो ऐसा नहीं रहता है। जितना डाइवर्स रहेगा उतने इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बीज, इनकी भी डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इवन डेड ट्रंक जो होती है यानी मरा हुआ पेड़, तो वो ट्रंक इतने पंछी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वुड पेकर्स हो गए, इवन अपने बारबेट्स हो गए, ये सारे उसमें घोंसले बना के रहते हैं। तोते अपने वो ऐसे ट्रंक्स में ही घोंसले बनाते हैं, आउल्स, आउलेट्स, तो हर चीज़ का महत्व है अपने इकोसिस्टम है ये। हाँ। कोई चीज हम वेस्ट नहीं है, और अपने पास बहुत से लोग हैं जो वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। तो हम जो चीज को कचरा समझ का आवाज आ रहा है, जंगल बैबलर्स। इसमें भी जो कॉमन बैबलर रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, ये जंगल बैबलर का आवाज है। टिपिकल ये सबको ये करता है। एक आपको ब्लैक कलर का दिखा होगा, हम लोग उसको कोतवाल बोलते हैं। तो उसका काम है कि कोई भी आए ना तो वो अलर्ट करना। तो हम लोग जब अंदर आए थे तब एकदम सामने में ही ड्रोन को पहले अलर्ट कर दिया था, और ये सबको डिस्टर्ब कर रही है, सब उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, भागो भागो भागो, हमला करने वाले लोग आ गए। एक्चुअली में हम लोग इसको बोलते हैं ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, अभी जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। तो ये हम लोग अर्बन एज एन अर्बन कंजर्वेशनिस्ट हमको हमेशा लगता है बहुत पॉजिटिव होता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर व्हेन वी आर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जब एनिमल और इसका ये होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं। आजकल पेपर में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरेक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डाल सकते हैं। वन इज़ वेरी पॉजिटिव, जो अभी हो रहा है, हम लोग को सब अच्छा लग रहा है। समटाइम इट कैन बी न्यूट्रल, आप किसी चीज़ को देखें और गाड़ी से जा रहे हैं, आप देखें और कोई रिएक्ट नहीं हुआ, बट समटाइम इट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव जब होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग ए पेट डॉग, सडनली ए लेपर्ड कम्स एंड किल्स इट, तो आपको लेपर्ड पे जितना गुस्सा आएगा, आप जस्ट थिंक कि ये चीज़ जब रूरल एरिया में उसके पेट्स के साथ में होता है, उसके कैटल के साथ में होता है, देन थिंग्स गुड। इंसानों के साथ भी होता है, इंसान के साथ में भी होता है। इंसान के साथ में बहुत बार मैंने, जो मेरा पर्सनल स्टडी है, क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन पौनी, तो वहाँ पर क्या करते थे, पर्टिकुलरली जो ट्राइबल वोमेन है वो अपने बीड़ी के लिए वो तेंदू का जो लीफ है उसको कलेक्ट करने के लिए अर्ली मॉर्निंग में जाती थी। फॉरेस्ट में रूल ही है कि आपको 8 बजे के अंदर आना नहीं है, और वो लोग सुबह में बिकॉज फॉर पर्टिकुलरली उनको इसलिए जाना पड़ता, सुबह में वो लोग इसलिए जाते थे बिकॉज लेडी हैज़ टू डू ऑल द वर्क, हाउस होल्ड वर्क उसको करना है। तो हाउस होल्ड वर्क अगर पूरा करना है तो उसको अर्ली मॉर्निंग में जाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और वो अर्ली मॉर्निंग में जाती है और लीफ को ये करती है। उस समय में टाइगर का क्या रहता है, टाइगर इट इज़ नॉट ए मैन किलर एट दैट टाइम, बट जब वो आवाज़ सुनता है कि कोई लीफ उठा रही है, और उस समय में उसका जो पोजीशन है, पोजीशन भी वो बैठने का है, वो बैठी हुई है, तो उसको लगता है कि कोई जानवर है, एंड देन इट अटैक्स, देन इट रियलाइज नो इट वाज ए ह्यूमन। तो टाइगर उसको ये नहीं करके लेकिन अटैक करके किल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट इट वाज एन अर्ली अटैक, और पर्टिकुलरली ट्राइबल लेडी रहती है बिकॉज दे हैव गॉन फॉर तेंदू लीफ कलेक्शन। बट यस देयर आर अदर केसेस ऑल्सो जहाँ पे अटैक हुआ है, बट दैट टाइगर हैज बीन नॉट इंटेंशनली, दे डोंट लाइक ह्यूमन। लेपर्ड के साथ में मैं ये बोल सकता हूँ, लेपर्ड के साथ में कैसा है, देयर इज ए बिहेवियरल चेंज, हम लोग बिहेवियर चेंज बोलते हैं। नाउ इट इज़ फाउंड ऑफ मीट, डॉग मीट को उसको बहुत पसंद आता है, सो दे कम। अपने नहीं यहाँ पे सुनते हैं हम लोग कि गोड़ेवाड़ा में लेपर्ड आ गया, यहाँ आ गया, नागपुर सिटी में आ गया, ये बहुत कॉमन है क्योंकि वो डॉग मीट के लिए आता है। अच्छा। लेकिन डॉग जो है बहुत क्विक फास्ट एनिमल है, वो निकल जाता है, वो बच जाता है, अब फंस जाता है कैटल, जो गाय है भैंस है, वो फंस जाता है, लेपर्ड उसको मार देता है क्योंकि वो खाने के लिए आया है तो वो मारेगा ही वो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरा हम लोग देखे हैं। तीसरा जो अभी जो हम लोग डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड
पर्टिकुलरली वी कॉल इट एज लीनियर एक्सपेंशन, जहाँ पे रोडवेज मेट्रोज इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, अब ये चीज़ कटेगा यहाँ पे, कभी ना कभी तो वाइल्ड एनिमल आया होगा जो किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है, दे विल अगेन कम हियर, और एट दैट टाइम देयर इज नो जंगल, वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन रहेगा एंड इट माई अटैक, क्योंकि वो हम उनके इसमें इंक्रोच कर रहे हैं, दे आर, इट इज़ नॉट दैट दे आर इंक्रोचिंग अस, वी आर इंक्रोचिंग इन देयर हैबिटेट, तो ये होता ही है। तो जाएगा कहाँ, कहीं तो आएगा। इनफैक्ट ये तो बड़े चीज़ हुआ जो कैट हम लोग दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे हैं, इस सर पे में एक स्टिंगलेस बी का घर है। अभी मैं जो सर्च कर रहा था, बेसिकली हम लोग बी कंजर्वेशन करते हैं, तो बी कंजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब पेड़ कटती है तो हमको कॉल आता है एनएमसी से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि ये पेड़ कट रहा है, तो उसमें जो बीज रहते हैं उसको निकाल के हम लोग उसको घर बनाते हैं। So though it is a very costly because when it is a teak wood, they will give you at 2,000-3,000 rupees. But what we do, हमने जब इसको start किया, at that time we were not that commercial. Then we understand that उसका जो honey है, that honey is almost 3,000 per kg in market. So we commercialized it. Now we are making almost 28 products and we are giving training to the tribals. I would love that you come and visit Hislop College. कंजर्वेशन का एक अलग आप एस्पेक्ट देखेंगे, जहाँ पर हम लोग बीज को पेड़ से निकालते हैं, और खाली यही नहीं, सॉलिटरी बी होती है। सॉलिटरी बी जो होती है, फार्मर है, कोई भी आपके घर में, आप सबसे पहले उसी को मारेंगे। एक अकेला जो दिखेगा, वेब्स रहेगा, बीज रहेगा, आप सबसे पहले उसको मार देंगे, क्योंकि यू फील थ्रेट। बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई से किसी को थ्रेट नहीं लगता है, सुंदर लगते हैं, सुंदर लगते हैं, गुड टू आई, वो आंखों को जो अच्छे दिखते हैं वो हमको पहले ये लगता है। बट द थिंग इज दैट दे आर वेरी गुड पॉलिनेटर्स, आइदर बी और बटरफ्लाई। तो बीज का अपने इधर में बी मतलब होता है हनी, लेकिन आप यही अगर हम इंडियन आप ये ले लेंगे, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम भी उठाएंगे, तो वहाँ पर वेद में भी आप देखेंगे तो विष्णु को बोला गया है ब्लू बी। तो आप विष्णु के जितने भी अवतार देखेंगे, ऑल विल बी इन ब्लू कलर, राम कृष्ण सबको ब्लू कलर दिया गया, बिकॉज ही इज मेड अप ऑफ ब्लू बी। माधव, द वन हु इज बोर्न आउट ऑफ हनी, अच्छा माधव, इट इज, एंड देन देयर इज वन लव गॉड, काम। काम का जो धनुष है और उसका जो डोर है वो ग्रीन बी का बना हुआ है, लिखा हुआ है ये, उसका जो डोर है वो ग्रीन बी का। तो आप देखें वो ट्रेडिशनली वी वर सो मच रिच, इवन इन जातक कथा, जातक कथा you will read that when Lord Buddha was going for निर्वाण, तो उस समय में जब वो निर्वाण में जा रहे थे तो मंकी किंग उनको लाके हनी दिया है। सो इट वाज मीन्स हम लोग को अच्छी खासा बी का भी नॉलेज था, डाइवर्सिटी, दैट इज देयर इज ए सॉलिटरी बी, देयर इज ए सोशल बी, देयर इज ए सेमी सोशल बी, ये भी नॉलेज। भंवरा, भ्रमिका इज ए अवतार, मीन्स देवी का एक स्वरूप है भ्रामिक। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप बी अपने घर में रखिए एंड यू विल फाइंड दैट यू विल गेट रिचर एंड रिचर विल दियर, बिकॉज लक्ष्मी का भाई है वो। सो हम लोग हमेशा बोलते हैं, सो वी, एंड देयर आर मेनी पर्सन दैट टेक दैट, बट आवर मेन मोटिव इज कंजर्वेशन। एटलीस्ट वो अपने घर में एक बी रखेगा तो सामने में पॉलिनेशन होगा। पुरातन भी कई इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, जुड़े हुए ही है, पॉलिनेशन से ही सब। और हम लोग का जो बी रहता है ना, वो आपको स्टिंग नहीं करेगा, इसीलिए वो स्टिंगलेस भी है। एंड यू कैन गेट इट्स हनी, अगर आपके बच्चे को सर्दी है, आप इसमें से हनी निकाल लीजिए और वो उसको खिलाइए, 2 दिन में वो ठीक कर देगा, क्योंकि उसका जो हनी है हाईली थेरापेटिक है। किसी के आपके घर में डायबिटीज़ है, किसी को उसका घाव नहीं भर रहा है, यू जस्ट टेक द प्रोपोलिस एंड यूज इन द स्किन, यू विल सी दैट इट विल ड्राई। सो आई वुड लाइक दैट यू कम पर्सनली, जब आप आँख से देखेंगे तब समझेंगे, इट इज नॉट अबाउट टॉक। सो यू कम टू द हिस्लॉप कॉलेज, वी हैव टू टेक अनदर सेशन फॉर दिस। एक सेशन हम वहाँ पे हाँ नहीं बिल्कुल एनी करेंगे सर। and we are totally in wildlife, we have work for forest department and biodiversity board। biodiversity board के लिए हम लोग माहौरजरी में काम करते हैं, माहौरजरी फैक्ट्री के पीछे है। हाँ ये, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए हम लोग का असवल घाट, आवड़े घाट जो है वो पारसिवनी में है। ओके पास, देन रामटेक पेंच, हाँ एक ये पेंच में रामटेक के पास में पौनी करके गाँव है, जैसे पौनी यहाँ पे ना उम्मीद पौनी, वैसे वहाँ पर देवलापार पौनी बोलते हैं। हाँ देवलापार पौनी, देवला पौनी में भी है, वहाँ पे भी हम लोग का, वहाँ पे वो मध्य प्रदेश का हाइडल पावर प्रोजेक्ट था। वहाँ पे एक्चुअली में सोमिल है, जहाँ पे ना हम लोग का लकड़ी का हम लोग ये बनाते हैं, सॉलिटरी बी के लिए घर बनाते हैं। ये मेक्स नेस्ट फॉर सॉलिटरी बी। एक्चुअली वो क्या है, हम लोग बच्चों से ही कराते हैं, तो उससे एस्थेटिक वैल्यू बढ़ा देता है वो।
ऐसे आप उसको नहीं रखिएगा, लेकिन जब आप बी होटल बनाते हैं तो लोग लेते हैं और उसको घर पे रखते हैं, लुक्स नाइस। ओके। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम देते हैं, पर्टिकुलरली टू द फार्मर्स, क्योंकि पेस्टिसाइड वो यूज़ कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, तो उसको हम देते हैं। So my one request is that you should visit Hislop College. बिल्कुल बिल्कुल। Then you will see that what we have done. और हमारा काम थोड़ा सा अलग रहता है। सर आपका नाम और नंबर ग्रुप पे डल जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। वो पोस्टर पे भी है, इनका नाम है, नंबर नहीं है, नंबर भेज देंगे। हाँ, so that जिनको आना है वो बात करके आ सकते हैं। और थोड़ा अच्छा बड़ा इवेंट प्लान करेंगे। और मुझे हमेशा लगता है, बिकॉज आई वाज आल्सो देयर पार्ट विद इन भरतवन का जो नाम लिया, आई वाज वर्किंग विद डॉक्टर अभी घोष। अभी घोष अभी के साथ मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ पे। Anyway, क्या सुंदर हैबिटेट है ना सर। yeah, बच गया लेकिन। it is really very good. अभी ना पता नहीं वो गाड़ी का ही फोटो दिखता फेसबुक पे। Traveling somewhere. वो तेलंगखेड़ी के उसमें भी आते थे तालाब में। वही मेरे को दिखता है। हाँ कंटिन्यू, बस एक दिखा देती हूँ। ये अनंत मूल करके एक क्लाइंबर है, वो भी नीचे ही आपको दिखेगा। इसका अनंत मूल, इसका एप्ट नाम है। इसका मूली कहीं का कहीं चला जाता है, यानी कितना भी खोदो वो मूली उसका एंड आपको मिलेगा ही नहीं, अनंत है। और इसका जो रूट है ना, वो चॉकलेट टी जब बनाते हैं तो वो चॉकलेट फ्लेवर के लिए इसका रूट इस्तेमाल होता है। और भी इसके बहुत मेडिसिनल यूजेस है अनंत मूल के। दशमूल का एक इंग्रेडिएंट है। हाँ, दशमूल वो बनाते हैं ना आयुर्वेद में, एक रसायन मेन इंग्रेडिएंट है। अनंत नाही लगणार, पण येतं ते आपोआप। हे वेगळं आहे, हा हे वेगळं आहे, याच्यात हे दुसरं आलेलं आहे, वेल आली आहे। हा, हे वेगळी आहे। मैडम के 2 रुपए झाडामध्ये बोलत आहे और बोलते अरे मार्केट की सब्जी पॉइजन है, खुद उगाओ। जो है ना सभी जाने वाले हैं, जो जो लिखा है। हाँ, नहीं वो चाहिए, वो उसको तोड़ने के लिए बाकी तोड़ना पड़ेगा। 365 ट्री का ये जो लगे हैं ना पूरे, जो भी लगे हैं, जो मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं लोग, उनको ये मॉर्निंग वॉक का मौका फिर मिले ना मिले। जज साहेब कुठं ऐकते, पिटिशन टाकल्यावर ऐकते, थोडी ऐकते मुश्किल है, उन्होंने तो काम चालू कर दिया है, टेंडर पास, ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, जितने ट्री बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितने ट्री बचा पाएंगे। उनको एडजस्ट करो, लेकिन ये इतना पोर्शन तो छोड़ दो। ऐसा कुछ करो कि ट्री भी बच जाए और आपकी बिल्डिंग भी बन जाए। कुछ अल्टरनेटिव आर्किटेक्ट प्लान्स करके या कुछ करके, है कि नहीं? भरतपुर के बाजू में जो यूनिवर्सिटी अपन गए थे ना, वहाँ इसके पास है क्या वो फोटो प्लान का यहाँ का, वो तो ऐसे हैंडमेड है वो। अरे वो सर उधर के पूरे दिख रहे वो नोटिस एक पेड़ पे, वो ऐसे कैसे कलेक्टर ऑफिस में। हाँ, तो उधर भी कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स। अरे यहाँ पे आधे ज्यादा जगह भाड़े से दिया हुआ है। वो भाड़े की जगह अगर ले लिए तो उनको आर्चरी ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह ये यही पे कर सकते हैं, यानी भाड़ा भी लेंगे। कहाँ दिया है, कहाँ दिया है वो? ये सारी चीजें भाड़े से दी हुई है उधर से। भाड़े से तो बड़ा भाड़ा है, इनके पिट्टू है ये सब, ये जितने भी एकेडमी वाले हैं, कंपाउंड वगैरह घेर के अलग अलग उनको देते हैं, वो अलग अलग उनको वो मिलता है, जगह दिया गया। और वो अभी इनके पास जगह नहीं है, तो ये पेड़ काट के वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट ये वगैरह और इसमें देंगे और कमाएंगे, बस कमाना है। अरे भैया तुम किराएदार को खाली करो, वहाँ पे तुम तुम्हारा ये करो। बेवकूफ लोग हैं। पेड़ कुछ बोलने वाले नहीं है ना, हम बोलेंगे ना, पेड़ कुछ बोलने वाले नहीं, तो पीछे का वो भी आप इजी रास्ता है। देखेंगे, गोल्फ कोर्स वगैरह भी है जो बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड है। तो फिर व्हाई कांट दे हार्डली 8 लोग आते बोलते गोल्फ के लिए। वहाँ बिल्डिंग बना सकते हो, बहुत जगह है बिल्डिंग बनाने के लिए, पेड़ काट के ही थोड़ी है। तो इसके लिए आपको सबको ध्यान रखना है, जब भी कोई पेपर में नोटिस आता है कि यहाँ पे ट्री कट रही है, आप ऑब्जेक्शन उठाओ, तो आप सबको ऑब्जेक्शन उठाना है। हर चीज के लिए नहीं उठाना है, जहाँ वाजिब है, जहाँ वाजिब हो है। सकता है, हाँ, वहाँ पे हम एक दो के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए तो बहुत जरूरी है मानकापुर के लिए। क्योंकि बहुत ग्रीन पैचेस 365 पेड़ चले जो गए। कितना ऑक्सीजन देते होंगे, वो कितने तो बड़े वाले घर दिया होगा, थोड़ी वो हिसाब से हम सोच सकते हैं। का जो पावर प्लांट है उसका किसी का घर छीन रहे हैं हम। तो छीन ये लोग कर रहे हैं ना वो। कभी गलत नहीं न शिकता त्यामुळे ते कापण्याचा प्रयत्न करतात आहे. पण समजा आपण असे एरिया हायलाइट केले की जे जे कटिंग होणार आहे
तिथे आपण डायरेक्ट एन्व्हायरमेंटल पार्क सुरू केला. म्हणजे रोज कोणी ना कोणी आलं तिथे, म्हणजे सगळ्यांना दिसलं की म्हणजे काहीतरी ऍक्टिव्हिटी सुरू आहे, रेग्युलर ऍक्टिव्हिटी सुरू आहे, तर होऊ शकते की म्हणजे ते प्रयत्न कमी करतील. असं आहे, म्हणजे तेवढा एरिया हायलाइट करू शकतो आपण. आपण नुसतं तेवढं करून होतच नाही ना. म्हणजे तुम्ही कोण ना, तुम्ही 4 जण आहेत, 2 जण आहेत, तुम्ही कोण कॉमन मॅन. मग तुम्हाला याच्यासाठी काहीतरी अल्टरनेटिव्ह प्लान त्यांना सांगावा लागतो. अल्टरनेटिव डिजाइन आप ये कर सकते हो, इसको इनकॉर्पोरेट करके कर सकते हो, या फिर इसको बचा के कर सकते हो. तो इससे उनको अल्टरनेटिव्स देने पड़ते हैं. फिर भी नहीं सुनते हैं, फिर अपने को जाना पड़ता है कोर्ट. फाइनल जो है शिकरा चल रहा है. हमने भरतगंज में भी तो वही किया है. एवरी वीक वी यूज्ड टू डू एक्टिविटीज. बहुत एक्टिविटीज हुई वहाँ पे भरतगंज. अभी तो झाड़ियाँ म्यूजिक को है ना सर, ट्रेजर अपन क्या सोचा था कि मतलब जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं, सब वो चीजें एक एनवायरमेंटल पार्क में आएगा. मतलब आज छोटा सा छोटा बच्चा, वो अगर वो बच्चा मतलब फैमिली उसको लेके आएगी तो बच्चा सीखेगा, तो वो जाके वो चीजें आगे बढ़ेगी. वो कर सकते हो. म्यूजिक कुछ जन है जो म्यूजिक बजाता है. आई कैन गेट यू इन टच विद हिम. वो क्या बोलते हैं, फिर हम नए बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं ना, उसका अलग टेंडर निकलता है. ऑक्सीजन पार्क बनाते हैं, बटरफ्लाई पार्क बनाते हैं, उसमें नकली बटरफ्लाईज लगाते हैं, नकली पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसमें पैसा बनता है. अभी गोरेवाड़ा में 3 तो शेर मर गए. अच्छा, और ना जो भरतवन की बात चल रही है, तो भरतवन में एक रोड से प्रपोज था, तो उसको विरोध करना ज्यादा आसान था. एक रोड के लिए आप 600 पेड़ नहीं काट सकते. यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें आने वाली है, कॉम्प्लेक्सेस आने वाले हैं, ये सब. तो वो क्या बोलेंगे कि लोगों का अगर प्लेयर्स का भला हो रहा है तो आप लोग के क्यों ये चुभता है आंखों में. तो आप एंटी डेवलपमेंट हो, एंटी सोशल हो, काइंड ऑफ ऐसा बोलते हैं. तो इसलिए हमें अल्टरनेटिव्स के साथ बात करनी पड़ती है, ना कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध. तो फिर अदरवाइज हम अकेले पड़ जाते हैं और फिर लोग भी अपने अगेंस्ट हो जाते हैं. तो हमें वो नहीं चाहिए. फंडा का है उसमें. और एक चीज़ ऐसे है कि मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस चीज़ को जितना अपोज करोगे ना, वो उतना फास्ट होगा वो चीज़. तो कोई चीज़ को अपोज मत करो, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं. पहचानते हैं क्या, कंपोस्टिंग में माहिर है. अच्छा. और क्या एक्टिवेटेड चारकोल पे भी इनका काम चलता है. हम फिलहाल में बायोचार पे काम कर रहे हैं. बायोचार. मतलब हम जमीन, हम लोग हम किसी को अपोज नहीं करना चाहते. जहाँ से जब सब कुछ स्टार्ट हुआ है, पहले उसी को सुधारेंगे. मतलब जमीन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, सॉइल के लिए काम कर रहे हैं. वेरी गुड, बढ़िया. वो करेक्ट मेथड है, बिकॉज़ दैट वे प्रिजर्व द सॉइल, एवरीथिंग. हाँ, मतलब कैसे कि वो ऑटोमेटिक सब करा लेगी. आज हम लोग यहाँ है ना, मतलब किसी ने उसने अरेंज किया है, सब लोग आए हैं. मतलब हम कोई नहीं यहाँ पे आने वाले, उसने बुलाया है बस. और ये जो जंगल है जो कटने वाला है, उसने हमें बुलाया आज यहाँ पे, क्या बचा लो है बस. हम बचा के रहेंगे, कोशिश तो रहेंगे आखिरी दिन तक. चलिए डिस्कस करते करते आगे. मैम ये प्लांट के बारे में बताइए. ये कौन सा? एक ही मिनट. मॉर्निंग वॉक वाले कहाँ है मैम, बुलाइए ना. हाँ, या रेग्युलर वॉकला आहे. त्यांना सांगितलं मी उधार करा म्हणून. काय फुलं लागतात सांगा आम्हाला. ऑरेंज कलरचे काहीतरी फुलं लागतात त्याला. नाही आहे झाड. पॅथोडिया आहे का असं विचारते. पॅथोडिया नाही आहे. नाव नाही माहिती ऑब्झर्व नाही केलं असेल त्या केलं म्हणून सांगते त्यांना की चांगली सुगंधित फुलं लागतात. हे झाड नागपुरात कमी दिसतं. जर ही तेच झाड असेल तर फुलांवरून ते आयडेंटिफाय होईल. वारस त्याला अच्छा वारस मोठं फुल लागतं, तर ते कन्झर्व. मग कोणत्या कलरचं फ्लावर असतं त्याला? व्हाईटिश क्रीमिश व्हाईटिश. आणि गुच्छ लागतात. गुच्छ लागतात आणि सुगंधित असतं. काय पारस? वारस. वारस. चले. मॅम नाव सांगा ना त्याचे. राची मॅम त्याचे नाव सांगा ना, कुठले प्लांट्स आहेत ते. त्याचं मी माहूरकर. मैंने रुचिका घर से वो बुक पिक कर लेना ना. हमने वो बुक प्लेट बनाया है. अच्छा. पेड़ कहाँ लगाने चाहिए. ठीक है ना मैम, चलेगा.